27 ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर, तो 3 पर्सन साथ साथ चलते हैं एंड दियर स्टेप मेजर 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, ये उनके एक स्टेप की मेजरमेंट दी गई है। ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। तो मिनिमम डिस्टेंस की बात करी, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए और मिनिमम, तो मिनिमम समझ रहे हो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स यानी एलसीएम। ओके, तो आपको इनका एलसीएम फाइंड करना 40, 42 और 45 का, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, सो आपको 40, 42 और 45 का एलसीएम फाइंड करना है। सो आप आराम से ऐसे निकाल दीजिए, देखिए, चाहो तो फैक्टर करके और वैसे निकाल दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से 20 टाइम्स, और ये 2 चला जाएगा 21, ये 45 आ जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए, 2 से करोगे तो ये 10 टाइम्स जाएगा 21, 45, अगेन 2 से डिवाइड करोगे तो ये 5 टाइम्स जाएगा 21, 45। ठीक है, 3 से डिवाइड कर दो तो 5 टाइम्स, ये 7 टाइम्स चला गया, ये चला जाएगा 15, 3 ठीक है, अगेन 3 से कर दो तो ये 5, 7 और 15 जाएगा, तो 3, 5 15। ओके, 5 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 7, यहाँ पे 1, और 7 से डिवाइड कर दो तो ये 1, 1, 1। ठीक है, सो ऐसे करके आपने फाइंड कर दिया। और चाहो तो आप 40 के, 42 के और 45 के अलग अलग फैक्टर्स निकाल के, जैसे मल्टीप्लाई में करते हैं, फिर है ना, फिर कॉमन निकालते हैं, फिर एक्स्ट्रा निकालते हैं, वो वैसे तो आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही आपको करना चाहिए, और आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो दोनों तरीके हैं। तो ऐसे करके मैंने निकाल दिया, तो इनका देखो कितना आ रहा मल्टीप्लाई, तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 72 एंड 72 इंटू 5, तो 5 2 ज़ा 10 और 5 7 ज़ा 35 और 36। ओके, और 7 और बचा है तो 7 0, 7 6 ज़ा 42, तो यहाँ पे 2 आ गया, 4 7 3 ज़ा 21 और 4 25, तो 2520 सेंटीमीटर। ये वो मिनिमम डिस्टेंस होगी जो तीनों को कवर करनी चाहिए, जिससे कि उनके स्टेप्स इक्वल हो। ये बोल रहे हैं कि उनके स्टेप्स मतलब इक्वल स्टेप्स चले, जैसे कि 40 सेंटीमीटर वाला जो पर्सन है वो भी सपोज करो 100 स्टेप्स चले, 42 वाला भी 100 स्टेप्स चले, 45 वाला भी 100 स्टेप्स चले, और उनके डिस्टेंस इक्वल कवर हो। ठीक है, सो इनके ठीक है, सेम स्टेप्स चले। ठीक है, ये बोल रहे हैं। आइए चलते हैं। सो गिवन दैट द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10, ये बोल रहे हैं आर ऑफ द फॉर्म a प्लस बी, a प्लस 2b। सो ये फॉर सम रियल नंबर्स a एंड b, फाइंड दिस वैल्यूज ऑफ a एंड b एज वेल एज द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ओके, सो आपको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक आपको पॉलिनोमियल दिया गया है, उसके 3 जीरोज आपको दिए गए हैं। ठीक है, फाइंड दी वैल्यूज ऑफ a एंड b, तो a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करना है, देखो आपको पता है क्या कि जब क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, आपको ये दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10, इसमें कंडीशन आपकी कुछ इस प्रकार होती है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, 3 कंडीशंस होती हैं। दूसरी होती है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू होता है सी अपॉन ए, और थर्ड कंडीशन होती है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। तो आपको क्या करना है, जो भी जरूरत पड़ेगी यहां से वही ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा बीटा गामा क्या दी गए, अल्फा आपका ए है, बीटा आपका ए प्लस बी है, गामा क्या है ए प्लस 2b, तो ए प्लस बी ए प्लस 2b। ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी की वैल्यू देखो यहाँ पे -6 दी गई है, तो माइनस माइनस प्लस का 6 अपॉन ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। समझ गए, यहाँ पे देखो a प्लस ए तो 3a हो जाएगा, b प्लस 2b तो 3b हो गया इक्वल्स टू 6, 3 यहाँ से कॉमन ले लिया तो a प्लस बी इक्वल्स टू 6, तो a प्लस बी यहाँ से आ जाएगा आपका 6/3, तो a प्लस जस्ट 1 सेकेंड, तो a प्लस बी आ जाएगा यहाँ से 2। ठीक है, सो a प्लस बी 2 आ गया, इसको फर्स्ट इक्वेशन बना लो, और एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी और आप आराम से a और b की वैल्यू फाइंड कर देंगे। ठीक है, तो कोई भी एक इक्वेशन बना लो, देखो इसमें रख दो अल्फा बीटा इंटू गामा वाले में। ठीक है, तो इसमें मैं जैसे रखूं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे a प्लस बी a प्लस 2b इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए।
तो माइनस का डी की वैल्यू देखो कितनी है, डी की वैल्यू 10, तो माइनस का 10, ठीक है, अपॉन ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ए प्लस बी, ए प्लस 2b इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, माइनस का 10, ठीक है। अब देखो आप अगर यहां से चाहो तो यूज कर सकते हो कुछ वैल्यूज, ठीक है। क्या वैल्यूज यूज कर सकते हो, तो यहाँ से आपने निकाल लिया है ए प्लस बी इक्वल्स टू 2 है, तो उसको यहाँ पे रख दोगे, तो ए प्लस बी की वैल्यू 2 रख दोगे यहाँ पे, समझ रहे हो। तो ए प्लस बी की वैल्यू 2 रख दो, तो यहाँ पे देखो ए प्लस बी, इसको थोड़ा सेट कर लो, और ए प्लस 2b है तो इसको कर लो ए प्लस बी इक्वल्स टू माइनस 10। ए प्लस बी की वैल्यू 2 रख दिया, यहाँ भी ए प्लस बी की वैल्यू 2 रख दोगे तो 2 प्लस बी हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस 10। यहां से हो जाएगा ए 2a, ठीक है, और ब्रैकेट में 2 प्लस बी इक्वल्स टू माइनस 10। 2 यहां से डिवाइड कर दोगे तो a ब्रैकेट में 2 प्लस बी इक्वल्स टू हो जाएगा, ये 10 डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 5, ठीक है। सो इतना आपने निकाल लिया। सो यहां पे देख लीजिए इस स्पेस में, ठीक है, यहां पे देखिए आपने a की वैल्यू, यहां से अगर आप फर्स्ट इक्वेशन देखेंगे ना तो a प्लस बी इक्वल्स टू 2 है, तो अगर आप यहां से a की वैल्यू 2 माइनस बी नहीं निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन है ना ये वाली, इसको सेकंड बना दो, ठीक है, ए प्लस ए ब्रैकेट में 2 प्लस बी इक्वल्स टू माइनस 5, इसको सेकंड बना दो, a की वैल्यू 2 माइनस बी रख दो, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से। और सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2 प्लस बी इक्वल्स टू माइनस 5, यहाँ पे स्क्वायर कर दोगे तो हो जाएगा 4 माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 5, ठीक है, सिंपल। यहाँ से माइनस बी स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 5, और 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4, तो माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 9, सिंपली, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 9, ठीक है, तो बी की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। सो आपने b की वैल्यू तो 3 निकाल दी, और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे b की 2 वैल्यू आएंगे प्लस माइनस 3, समझ रहे हो, b की वैल्यू 2 आएंगी प्लस माइनस 3। अब जब b की वैल्यू प्लस 3 है तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू माइनस 3 है तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो किसी भी इक्वेशन में a प्लस बी इक्वल्स टू 2 है, ठीक है, इसमें b की वैल्यू 3 रख दो तो a इक्वल्स टू माइनस 1 आ जाएगा, a की वैल्यू माइनस 3 रख दोगे तो b आ जाएगा आपका 5, सिंपल, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 28। 29 देखो, इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 एंड 108 respectively. Find the minimum numbers of rooms required if in each room the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject, ठीक है। सो आपको ये बोल रहे हैं कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स चाहिए, ठीक है, हर रूम में सेम नंबर पार्टिसिपेंट्स रखे जाएं, समझ रहे हो। तो इसका मतलब समझ रहे हो, आपसे फैक्टर्स की बात करी जा रही है, इसका कोई फैक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि उतने कैंडिडेट हर रूम में रखे जाएं, ठीक है, समझ रहे हो। तो ऐसे करके आप रूम फाइंड कर लोगे। सो इस क्वेश्चन के लिए आपको 60, 84 और 108 का HCF निकालना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपको उससे ये पता चल जाएगा कि हर रूम में कितने स्टूडेंट्स रखे गए हैं, ठीक है। और जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएंगे तो टोटल स्टूडेंट्स में से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एक कमरे में है वो डिवाइड कर दोगे, नंबर ऑफ रूम्स निकल आएंगे, है कि नहीं, ठीक है। सो क्या करेंगे देखिए, तो 60, 84, 108 इनके फैक्टर्स बनाओ जरा, ठीक है। तो 60 का फैक्टर्स क्या होता है, सो 2, 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60। या देखिए तो 2, 2 जा 4, 3 जा 12, 7 जा 84, 10। सो 108 के फैक्टर करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, सॉरी 2 इंटू 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36 इंटू 3, 108, ठीक है। तो ये बन जाएगा, आप ऐसे टेबल से निकाल सकते हैं, ठीक है, ऐसे टेबल बना के आराम से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे HCF निकालना है तो ये देखो 2 आ गया, ये आ गया, ठीक है, क्या क्या कॉमन आ रहा है ये देखना है। तो ये देखो एक 3 आ गया, तो कॉमन क्या आ गया देखो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये क्या आ गया 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12, यानी कि हर रूम में आपके 12 स्टूडेंट्स रखे गए हैं, समझ गए। तो इसका मतलब कि आपको टोटल रूम्स कितने चाहिए होंगे,
तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं टोटल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल कितने हैं। सो आप क्या करेंगे 60 प्लस 84 प्लस 108, सब सम कर दो इनका। तो 8 एंड 4 12 हो गया, 1 8 1 9 एंड 6 15 1, सो 112 252 आ गया। ओके, सो अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो टोटल स्टूडेंट है ना उनमें डिवाइड कर दो जो एक रूम में स्टूडेंट है, तो नंबर ऑफ रूम्स निकल आएंगे, सिंपल। सो 12 2 24 एंड 12 1 12, सो 21 आंसर आ जाएगा इसका, 21 रूम्स चाहिए। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ, ओके, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो सबसे पहले तो यहाँ से क्या करो कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लो। तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो वो कितना होता है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, देखो तो बी की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो माइनस का 1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी दे रहे हैं 6। सो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन आपकी। ओके, अल्फा, सो अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, सो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा आपका, देखिए अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा आपका सी अपॉन ए होता है, ठीक है, तो सी अपॉन ए होता है, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। यहाँ पे देखो अल्फा सी की वैल्यू है -2, सो -2 अपॉन 6, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 3। ये सेकेंड इक्वेशन बना लो। अब क्या करोगे, अब देखो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ये आपको गिवन है, तो क्या करेंगे यहाँ से इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इधर से इधर, इधर से इधर, नीचे का नीचे, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, हो गया। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा क्या करोगे आप, इसमें ऊपर 2 अल्फा बीटा ऐड कर दो, 2 अल्फा बीटा माइनस कर दो। अब जो ऐड करोगे वो माइनस करना पड़ेगा, क्यों किया, देखो इसलिए क्योंकि जो इतना पोर्शन दिख रहा है ना ब्रैकेट के अंदर वो आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है। सो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि हमारे पास जो दो वैल्यूज हैं वो केवल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की हैं, तो हमने सबको उसी फॉर्म में बना लिया। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, -1 अपॉन 6 का होल स्क्वायर 2 अल्फा बीटा, ठीक है, सो -1 अपॉन 3, नीचे अल्फा बीटा तो -1 अपॉन 3, तो ऊपर कितना हो जाएगा, देखो क्या करोगे, सो 1 अपॉन 36 हो जाएगा, 1 अपॉन 36, क्या 1 अपॉन 6 था, स्क्वायर करोगे, माइनस इधर देखो इधर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 3, ठीक है, माइनस प्लस का 2 अपॉन 3 अपॉन में हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 3, ठीक है, ये कर लिया। अब ऊपर देखो 36 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 36, तो 36 बन जाए 36, ये 1 आ गया, प्लस 3 से 36 में डिवाइड करोगे तो 12 आ जाएगा, तो 12 2 24 होता है अपॉन -1 अपॉन 3, 3 से 36 चला जाएगा आपका 12 टाइम्स, और ऊपर देखो 24 और 1 25 होता है, 25 अपॉन 12, और ये साइन माइनस का आ जाएगा। तो इतना पोर्शन आपका आ गया, सो ये आपका आंसर हो गया। 31 देखो, the following real numbers have decimal expansions as given below. In each case decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p, sorry यहाँ पे p अपॉन q होगा, ठीक है, p अपॉन q, p देखो रेशनल होते तो p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं। तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q, q के प्राइम फैक्टर्स के बारे में आप क्या बोल सकते हैं, ठीक है, देखिए तो अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है 43 पॉइंट ये वाला, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो ये कुछ देखो यहाँ पे आपका ये जो डेसिमल है ना ये आपका टर्मिनेटिंग है, ठीक है, कैसा है, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मतलब जो भी नंबर आया है वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, ठीक है, नंबर्स आपका कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, समझ रहे हो, तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो अगर ये टर्मिनेटिंग है तो इसका मतलब इसके जो डिनोमिनेटर होगा ना, इन्होंने यही तो कहा है p अपॉन, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q, तो q के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो कैसे होंगे 2 to the power n इंटू 5 to the power m के फॉर्म में, समझ गए। तो ये आपको करना है, सिंपली वही लैंग्वेज लिख देनी है, द डिनोमिनेटर ऑफ दिस रेशनल नंबर विल बी ऑफ द फॉर्म 2 to the power n इंटू 5 to the power m। सेकेंड वाले में देखोगे अगर, तो इसमें भी देखोगे आपको कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, आप कहोगे ये 12 रिपीट हो रहा है, नहीं, यहाँ पे देखो 120 है, यहाँ पे 1200 है, यहाँ पे 12,000 है, यहाँ पे
1,20,000 है, ठीक है। सो ऐसे करके रिपीट हो रहा है, तो ये तो कुछ कोई रिपीटिशन नहीं, सेम नंबर रिपीट होना चाहिए तभी रिकरिंग होता है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग तभी तो होता है। तो अगर ऐसा नहीं है तो इसमें भी वही हो जाएगा कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है और टर्मिनेटिंग है अगर, ठीक है, तो इसको आप इसके जो फॉर्म हो गया वो होगा 2n इंटू 5m के फॉर्म में, q का फॉर्म, ठीक है। तो यही आपको लिखना था कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ टर्मिनेटिंग टाइप, ठीक है, यह हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ऐसे करके देना था। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, इसके जीरोस फाइंड करने हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, आ जाओ करते हैं। सो यहाँ पे देखो ये 4√3 है, ये 2√3 है, तो 4√3 के फैक्टर बनाओगे तो 2 इंटू 2 इंटू √3, और 2√3 के बनाओगे तो 2 इंटू √3, और इनको कुछ ऐसा सेट करो कि माइनस करने पे 5 आ जाइए, माइनस दिख रहा है, माइनस करने पे 5 बन जाए। क्या करो, सो यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8 और √3 इंटू √3 3, ठीक है, और 8 माइनस 3 कितना होता है 5, सो बन गया आपका। सो यहाँ पे क्या करोगे, देखो 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, इसको लिख दो 8 माइनस 3x माइनस 2√3, ठीक है। सो 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3, ओके। यहां से 4x कॉमन आ जाएगा तो √3x प्लस 2 आ जाएगा। यहां से देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहां से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, √3 आ रहा है, ठीक है, √3 कॉमन आ गया तो यहाँ पे भी हो जाएगा √3x प्लस का 2 इक्वल्स टू 0 कर लो, ठीक है, जीरोस निकालने। तो यहाँ से आपका कॉमन आया √3x प्लस 2 और यहाँ से कॉमन आ गया 4x माइनस √3 इक्वल्स टू 0। सो √3x प्लस 2 को जब 0 के इक्वल करोगे तो कुछ नंबर आएगा, और 4x माइनस √3 को 0 के इक्वल करोगे तब भी कुछ नंबर आएगा। तो x यहाँ से आ जाएगा -2/√3 और x यहाँ से आ जाएगा √3/4, सिंपल है, ओके। ये आपने कर लिया, सो इसके जीरोज आ गए। नेक्स्ट देखो, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके आसपास एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, while रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। तो रवि को 12 मिनट्स लगते हैं और सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, दोनों ने सेम टाइम से स्टार्ट किया, सेम पॉइंट से स्टार्ट किया, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन इन द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, ये आपसे पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन जब भी होते हैं वो होते हैं एलसीएम के, क्योंकि जो एलसीएम होता है ना वो एक ऐसा टाइम होता है कि उस टाइम पे जाके वो सेम मिलते हैं, ठीक है। एक ऐसे क्वेश्चन बेल वाला आता है कि 3 बेल्स हैं वो सेम टाइम पे रिंग करती हैं, ठीक है, मतलब वो अलग अलग टाइमिंग होती है उनकी, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम वो कितने बार कब साथ में रिंग करेंगी, ऐसा भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है आपका, ठीक है, आता है एक एग्जाम में, मिलेगा कभी दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे ही है, एलसीएम आपको लेना होता है और वही एलसीएम जो होता है उसी टाइम पे आपकी मैच कर जाते हैं। तो देखो 12 और 18 का एलसीएम बनाओ, कितना हो जाएगा, 2 से कट करो तो 6 टाइम्स, 2 से 9 टाइम्स, 3 से कट करोगे तो 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, 2 से अगेन तो 1 3 3, सो 3 2 जा 6, 3 जा 18, 18 2 जा 36, सो 36 एलसीएम आ गया, ठीक है। तो यानी कि 36 मिनट के बाद ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 34, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स। सो आपसे क्या बोल रहे हैं कि आपको फैक्टराइजेशन मेथड से इनके जीरोस फाइंड करने हैं, ठीक है, और क्या करना है, और इनके बीच में रिलेशन जो उनमें आपके इनके जीरोस के बीच में रिलेशन बनता है वो पॉइंट करना है, यानी कि वेरीफाई करना है, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए होना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए होना चाहिए, वही पूछ रहा है, ठीक है। आइए क्या करेंगे, देखिए, सो देखिए 2s स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2√2s प्लस √2, इसमें आपको फैक्टर्स भी नहीं करना है, ठीक है, फैक्टर्स भी दिए हुए हैं। तो 2s स्क्वायर माइनस s हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे माइनस अंदर एंटर करेगा तो ये 2√2s हो जाएगा प्लस √2। क्या करोगे, यहाँ से s कॉमन आ रहा है आपका, तो s कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 2s माइनस 1, यहाँ से माइनस √2 कॉमन आ रहा है तो अंदर बचा 2s माइनस 1,
ओके, 0 के इक्वल कर लो 2s माइनस 1 s माइनस रूट 2 इक्वल्स टू 0। 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0 ले लोगे, s माइनस रूट 2 इक्वल्स टू 0 ले लोगे, तो s इक्वल्स टू यहाँ से 1/2 आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा रूट 2। ये दोनों इसके जीरोस बन गए। अब आपसे पूछ रहे हैं जरा वेरीफाई कर दो, कर देते हैं भैया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, है ना। अब देखो अल्फा आपका 1/2 है, बीटा कितना है रूट 2, माइनस बी कितना है, तो बी की वैल्यू देखो यहाँ पे माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस है, और बी की वैल्यू है 1 + 2 रूट 2, तो 1 + 2 रूट 2 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 2। तो इधर देख लो जरा, तो 1/2 हो जाएगा प्लस 2 रूट 2 अपॉन 2 कर लो, मतलब अलग अलग डिवाइड कर लो, ठीक है। तो 1/2 ये जो दिया गया था इसको मैंने अलग अलग 2 से डिवाइड करा है, ये जो देख रहा हूँ, ठीक है, प्लस 2 से 2 चला जाएगा तो यहाँ पे रूट 2 बचा। तो आप देखोगे ये आपका RHS आया है, ये आपका LHS था, दोनों इक्वल है, ठीक है। सो वेरीफाई हो गया। दूसरा भी कर लो अल्फा इंटू बीटा वाला, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू C अपॉन ए होता है। सो अल्फा आपका है 1/2 और बीटा है आपका रूट 2, ठीक है। तो यहां से आप देखोगे और C अपॉन ए कितना दे रहा है, तो C की वैल्यू रूट 2 है और A की वैल्यू 2 है, तो ये भी वही आ गया रूट 2/2 रूट 2/2। यहां भी वेरीफाई कर दिया। आगे बढ़ते हैं। सो हम लोगों ने सेक्शन सी भी फिनिश कर लिया है, सेक्शन डी पे मूव करते हैं फटाफट, लॉन्ग आंसर्स, ठीक है, यानी 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आपके स्टार्ट हो रहे हैं। प्रूव दैट रूट पी प्लस रूट क्यू इज इरेशनल वेयर पी कॉमा क्यू आर प्राइम्स, ठीक है, पी और क्यू जो है वो प्राइम नंबर्स हैं, पी और, तो इसको इरेशनल प्रूव करना है। देखिए कैसे करना है, सो लेट कर लो, जैसे हम वो वाले करते हैं नॉर्मल क्वेश्चन, रूट 5 इरेशनल प्रूव कर दो, है ना, रूट 3 रेशनल प्रूव कर दो, वैसे ही इसको भी कर लेंगे। सो लेट रूट पी प्लस रूट क्यू इज रेशनल। अगर ये रेशनल है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट पी प्लस रूट क्यू इक्वल्स टू ए अपॉन बी, ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे ए और बी जो है वो को प्राइम होंगे, ठीक है, ऐसे करके आ जाइए। तो यहां से क्या कीजिए, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा रूट पी प्लस रूट क्यू का स्क्वायर और इधर हो जाएगा ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। यहां पे हो जाएगा रूट पी का स्क्वायर, तो पी आ जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करोगे, और क्यू रूट क्यू का स्क्वायर क्यू हो जाएगा प्लस 2 अंडर रूट पी क्यू, ठीक है, 2ab होगा, इधर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा सिंपली। तो ये 2 रूट पी क्यू इक्वल्स टू करोगे तो ए स्क्वायर प्लस अपॉन बी स्क्वायर, और ये पी प्लस क्यू इधर जाएगा तो माइनस पी माइनस क्यू हो जाएगा, सिंपल। तो रूट पी क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2, ये 2 इधर जाएगा तो 1/2 ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू, सिंपल। ओके, अब क्या करेंगे, देखिए यहां पे आपको थोड़ी सी लैंग्वेज लिख देनी है, बस 4 मार्क्स पक्के। क्या लिखना है, सिंस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉमा पी कॉमा क्यू, ठीक है, ऑल आर रेशनल। देखो ये तो सब रेशनल नंबर है, ठीक है, नॉर्मली। तो जब ये रेशनल नंबर है तो अब आप कहोगे पी कॉमा क्यू कहां से रेशनल, तो पी अपॉन क्यू, पी और क्यू जो जितने भी नंबर्स है ना ये प्राइम दिए गए, तो प्राइम में अगर मैंने 3 ले लिया तो रेशनल नहीं क्या, इसके अपॉन में 1 नहीं होता है क्या, ठीक है। तो ऐसे कर लोगे, तो क्या करोगे, जब ये रेशनल है, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि 1/2 ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू इज ऑल्सो रेशनल। भाई जब रेशनल नंबर है उनको हमने प्लस माइनस कर दिया तो वो नंबर तो रेशनल ही आएगा। ओके, ये हो गया। अब देखिए जरा ध्यान से, बट P, Q आर प्राइम, ये प्राइम नंबर्स थे। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके फैक्टर्स नहीं बनते हैं, ठीक है। सो रूट पी क्यू इज इरेशनल, समझ रहे हो भाई, रूट के अंदर नंबर्स लिखे और उनके फैक्टर्स भी नहीं बन रहे तो वो रूट से बाहर ही नहीं निकलेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर अंदर बंद है, तो क्या हो गए बेचारे, इरेशनल हो गए, ठीक है। तो अगर आप यहां से देखेंगे तो रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल तो हो ही नहीं सकता,
ठीक है, रूट पी क्यू इरेशनल हो गया, तो तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है ये आपके इरेशनल होंगे। सो यहां पे आपको लिख देना है कि अवर अजम्पशन, ठीक है, हमारा जो अजम्पशन था वो रॉन्ग था, तो रूट पी है ना प्लस रूट क्यू जो होगा वो इरेशनल होगा। ठीक है, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6, ओ यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ी सी, ठीक है, तो सॉरी, टाइपिंग मिस्टेक रह गई यहाँ पे। सो यहाँ पे ये 3 था, ठीक है, इनका एक 0 3 है, ठीक है, फाइंड दी अदर 2 zeros, ये क्वेश्चन था आपका। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, इस क्वेश्चन को मार्किंग से हटा देना चाहो तो, ठीक है, अगर, और बाकी सॉल्व तो कर ही लेते हैं। सो आइए देखते हैं क्या करेंगे। सो एक 0 यानी कि इसके जो 3 0 होते हैं ना, अल्फा बीटा और गामा, तो अल्फा आपको सपोज करो 3 दिया गया है, बीटा और गामा आपको फाइंड करने हैं। ओके, तो क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए, तो अल्फा की वैल्यू 3 रख दोगे, बीटा की वैल्यू रख दो, बीटा पता नहीं है तो गामा भी पता नहीं है, तो ये रख दिया, और माइनस बी अपॉन ए निकालोगे तो बी की वैल्यू है 6 माइनस 6, तो माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, और ए की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। तो यहाँ से अगर देखोगे तो बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू यहाँ पे 6 था, और 3 को इधर ट्रांसफर कर दो तो -3, तो बीटा प्लस गामा आ गया आपका 6 - 3 दैट इज 3। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दो। ठीक है, ये बना दिया। अब क्या करेंगे, अब यहां पे अच्छा इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान देने वाली है, और वो ये है कि इस क्वेश्चन को आप जिस मेथड से करते थे ना पहले कि 3 एक इसका 0 है, ठीक है, तो आप बोलते थे कि x - 3 इसका फैक्टर होगा, फिर उसे डिवाइड कर देते थे, तो वो मत करना, क्योंकि वो आप डिवीजन मेथड आपके सिलेबस से हट गया। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम आपका हट गया। ओके, तो आ जाओ, तो क्या करेंगे, ये हो गया। अब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है आपका सी अपॉन ए, तो अल्फा की वैल्यू 3 बीटा प्लस बीटा गामा प्लस 3 गामा इक्वल्स टू कितना है, सी अपॉन ए बोल रहे हैं, तो सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है 11 और ए की वैल्यू तो 1 है, तो ठीक है नॉर्मल, तो 1 11 हो गया। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज देखो ना, 3 बीटा और 3 गामा, तो यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर बीटा गामा, बीटा प्लस गामा, और इधर बीटा गामा इक्वल्स टू 11। ठीक है, क्या करोगे, सो यहाँ पे बीटा प्लस गामा की वैल्यू 3 है, ठीक है, सो 3 × 3 प्लस बीटा गामा इक्वल्स टू 11, सो बीटा गामा यहाँ से आ जाएगा आपका 11 - 3 × 3 9 होता है, इधर सब्ट्रैक्ट कर दोगे, बीटा गामा आ जाएगा आपका 2। ओके, सो ये आपका सेकंड इक्वेशन बना दी। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए और अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे निकालोगे, ठीक है, आराम से, यहाँ से बीटा की वैल्यू आ जाएगी 3 - गामा, और जो उठा के इसमें पुट कर दो, तो बीटा की वैल्यू 3 - गामा इसमें पुट कर दोगे, तो 3 - गामा इंटू गामा इक्वल्स टू 2, गामा का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 गामा माइनस गामा स्क्वायर इक्वल्स टू 2, सो ये आ जाएगा, इनको सबको एक साइड ले जाओ, सो गामा स्क्वायर माइनस 3 गामा प्लस 2 इक्वल्स टू 0, सो 2 के ऐसे फैक्टर्स करो जो सब सम करने पे 3 आ जाए। ओके, सो इसके फैक्टर्स अगर आप बनाओगे ना इधर, तो इधर मैंने लिख लिया इस इक्वेशन को, -3 गामा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो देखो 2 के फैक्टर होते हैं 2 × 1, सो गामा स्क्वायर माइनस 2 + 1 गामा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए गामा स्क्वायर माइनस 2 गामा माइनस 1 गामा यानी कि गामा प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से गामा कॉमन आ जाएगा, तो गामा -2 आएगा, और यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आएगा तो 1 आएगा, तो गामा -2 सिंपल इक्वल्स टू 0, तो गामा -2 इक्वल्स टू, जब 0 करोगे तो गामा इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, और जब गामा -1 इक्वल्स टू 0 करोगे तो गामा इक्वल्स टू आ जाएगा 1, तो 2 वैल्यू आ गई। ठीक है, सो गामा की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो बीटा की वैल्यू निकल आएगी, ऐसे करके निकाल लोगे, समझ गए। सो गामा की वैल्यू ये है, और बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी देख लो, तो बीटा इक्वल्स टू है 3 - गामा, तो बीटा की एक वैल्यू आ जाएगी 3 - 2 यानी कि 1,
और एक वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 - 1 दैट इज 2। ठीक है, सो ये हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 0.8 टू द पावर 0.8 का बार। ठीक है, सो ये है, तो देखो बार ये लाइन किस पे है, 8 पे, यानी कि इसका मतलब है 0.8888 ऐसे रिपीट हो रहा है, समझ रहे हो। तो यानी कि इसको मैंने x लेट कर लिया। ओके, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो इधर 10x हो जाएगा, इधर हो जाएगा 8.8888 ऐसे रिपीट होता चला जाएगा। ओके, इधर 10x, इधर हो जाएगा 8 प्लस का 0.8888 ऐसे कर सकते हैं भाई। 8 पॉइंट ये था तो 8 प्लस 0 पॉइंट ऐसे कर दो, तो 10x इक्वल्स टू हो जाएगा 8 प्लस ये वैल्यू x हमने लेट करी थी, ये देखो यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू x लेट कर दी, तो x इधर आ जाओ, तो 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 8। 10x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, सो ये आपका 9x हो जाएगा। ओके, तो 9x इक्वल्स टू 8, x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 8/9। ठीक है, सो ये आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाल दी। सेकंड देखिए 0.365, तो x इक्वल्स टू यहाँ पे देखो 0.365 पे बाहर है, तो ये ऐसे रिपीट होगा 365 365 365 एंड सो ऑन। ओके, सो आप देखो आपको 365 आगे निकालना है, तो ये कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से, 30 से, जिससे 0.365 के बाद आ जाए। ओके, सो 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इधर हो जाएगा 1 सेकेंड 1000x और इधर हो जाएगा 365.365 365 एंड सो ऑन। तो अब वही जैसे इसमें 0.8 में किया था वही इसमें भी करना है, तो 365 प्लस 0.365 365 365 सो ऑन। ठीक है, सो यहाँ पे क्या करोगे, इसको मैंने x लेट किया था, तो 365 प्लस x, तो 1000x माइनस x इक्वल्स टू 365 और ये हो जाएगा आपका 999x 365, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 365/999। ओके, सो ये आपके दो हो गए। ठीक है, अभी मैं इनको इरेज करता हूं जिससे कि थर्ड क्वेश्चन हम लोग लगा पाए। सो आगे देखिए, अब ये देखिए थर्ड पार्ट है 1095 1168। ठीक है, सो इनको आपको क्या करना है, ऐसे कट करना है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। तो इनको जब बड़े नंबर्स हो ना तो उनका HCF निकाल लो, और कोई एक ऐसा HCF आएगा जिससे दोनों नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो वही करते हैं। तो देखो ये 1095 से डिवाइड कर दो 1168 में, देखो इनका HCF क्या बन रहा है, तो 1 टाइम गया, सो ये 1095 आ गया, 8 - 5 दैट इज 3, 16 - 9 दैट इज 7, सो 73 बन गया। यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा 1095। ठीक है, ओके, सो क्या करोगे यहाँ पे 73 से इसमें डिवाइड करोगे तो कितना टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स, तो ये 6 आ गया, 10 - 7 कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे 5 आ गया, तो ये कितना टाइम चला जाएगा 4 टाइम्स, 5 टाइम्स जा रहा है क्या, देखो 5 3 जा 15, 1 5 7 जा 35 और 1 36। ओके, सो ये 5 टाइम्स चला गया, पूरा पूरा कट गया, तो यानी कि ये जो 73 है ना, ये इनका HCF निकल आया। ठीक है, इनका क्या निकला है HCF, तो इनको हम HCF के फॉर्म में लिख सकते हैं। HCF से काट दो तो 73 से 1095 काटने पे क्या आएगा, ठीक है 1095 काटने पे देखो 15 आ रहा था ऊपर, हमको पता है। ठीक है, और 1168 को अगर हम 73 से कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 15/16 हो जाएगा सिंपली। 2√45 प्लस 3√20 अपॉन 2√5, क्या करोगे सिंपली, देखो ये रूट जितने भी है ना उनके फैक्टर्स कर लो, तो 45 है, 3 3 जा 9, 5 जा 45 प्लस यहाँ पे 20 है, तो 2 2 जा 5, सॉरी 2 2 जा 4, 5 जा 20 और 2√5 है यहाँ पे। सिंपल, क्या करोगे यहाँ पे देखो 2 × 3 बाहर आ जाएगा, √5 अंदर बचा, यहाँ से देखो 2 बाहर आ जाएगा, पेयर जिसका बन रहा होता है वो बाहर आ जाता है, तो 3 × 2 √5। ओके, और डिवाइड में 2√5, तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 √5 प्लस 6 √5। ठीक है, ये भी 3 2 जा 6 अपॉन 2√5।
तो ऊपर हो जाएगा 6×6 12√5 अपॉन 2√5 गया, 2 से 12 6 टाइम्स। ओके, सो सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने 6 बना दिया। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 38, फाइंड अ cubic polynomial with the sum of the products of its zeros taken 2 at a time and the product of its zeros as 2 -7 -14। कई लोगों के लिए ना ये क्वेश्चन गूगली होगा, ठीक है, जिन्होंने ये क्वेश्चन पहले पढ़ा नहीं होगा ना, वो लैंग्वेज में ही खेल जाएंगे, ठीक है, बस यहीं पे उनका विकेट गिर जाएगा। बट है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, केवल लैंग्वेज का ही खेल है, तो समझ लो, अलग अलग तरीके से दिखाता हूँ। फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम, तो ये जो सम है ना वो आपका बोल रहा है 2 है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये बस वो वर्ड ध्यान रखना, यहाँ पे देखो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, ये क्या है, ये -7 है, और प्रोडक्ट क्या है -14। ये क्या क्या दिया गया भैया, तो सुनो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम यही होता है, तो सम आपसे कह रहे 2 है। उसके बाद देखिए आपसे कह रहे सम ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का सम जब हम 2 टेकन एट अ टाइम, जब हम 2 प्रोडक्ट एक साथ करें, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी बात कर रहे हैं, और बोल रहे हैं ये -7 है। उसके बाद बोल रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, तीनों का प्रोडक्ट कर दो तो अल्फा बीटा गामा, ये आपका -14 बोल रहे हैं, तो क्या करोगे, सो यहां से आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल बना देनी है सिंपली। तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है, -b/a, तो -b/a की वैल्यू 2 है। अल्फा बीटा बीटा गामा, गामा अल्फा की वैल्यू होती है c/a, तो c/a की वैल्यू -7 है, और अल्फा बीटा गामा इनकी वैल्यू होती है d/a, सो d/a की वैल्यू आपने 14 बना दी माइनस का। ओके, तो यहां से आप अगर एक चीज देखिए, तो a तो आपका हो गया 1, सबके 1/1 कर लो, तो a तो हो गया 1, यहां से आपकी सबकी वैल्यू निकल आई, a की वैल्यू हो गई 1। b की वैल्यू अगर निकालोगे तो देखो -b=2 है, तो b की वैल्यू -2 आ गई। c की वैल्यू अगर देखोगे तो -7 आ गई, कंपेयर कर लो सबकी वैल्यूज, और d की वैल्यू, d की जगह देखो -14 चमक रहा है। ओके, सो ये कर लिया ना, तो अब आपको क्या चाहिए, a b c d सब कुछ पता ही है, तो आपकी वैल्यू होती है x3, तो आपका क्वाड्रेट, तो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है x3 प्लस ax3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d। सो a की वैल्यू 1 रख दोगे तो x3 प्लस b की वैल्यू -2 है तो -2x², ये -7x हो जाएगा, और -14। सो ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। आप जब लिखोगे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, मैंने थोड़ा सा हिंट देने की कोशिश की है। ओके, ये हो जाएगा। 39th पे आ जाते हैं, सो हम लोग फाइनली ओवर करने वाले हैं, क्योंकि 39th हो गया एंड देन 40। तो 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस बुक्स कंटेनिंग 336, 240 एंड 96 बुक्स रेस्पेक्टिवली। तो उनमें इतनी बुक्स हैं, 3 सेट हैं, जिसमें इंग्लिश की बुक में 336 बुक्स हैं, मैथ्स में आपकी 240 बुक्स हैं, एंड साइंस में आपके 96 बुक्स हैं। हैव टू बी स्टैक्ड इन सच अ वे दैट ऑल द बुक्स आर स्टोर्ड सब्जेक्ट वाइज एंड द हाइट ऑफ ईच स्टैक इज द सेम। हाउ मेनी स्टैक्स विल बी देयर, कितने स्टैक्स होंगे वहां पे, ठीक है। देखिए आपसे क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि जैसे ये इंग्लिश की 336 बुक्स हैं, इनमें से कुछ आपने सेट लगा दिए, स्टैक्स लगा दिए, ठीक है, कुछ वो लगा दिए, ठीक है, अलग अलग करके, और 240 बुक्स को अलग अलग लगा दी, मतलब एक ढेर जो होना चाहिए, स्टैक्स मींस एक तरीके से ढेर समझ लीजिए, एक तरीके से हिंदी में, ठीक है, कुछ बुक्स का कॉम्बो आपने एक जगह रख दिया। तो ये बोल रहे हैं कि उनकी हाइट सेम होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि मेन चीज, एक सेट में एक ही सब्जेक्ट की बुक आनी चाहिए, तो कितने स्टैक्स लगेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये निकालना होगा कि हर स्टैक में बुक कितनी होंगी, हर स्टैक में बुक कितनी होंगी। तो उसके लिए क्या करोगे, इनका HCF निकालना है, ठीक है। तो 336, 240 और 96, जब भी कोई कॉमन चीज निकालनी हो ना तो HCF निकालते हैं। तो ये निकाल लिया मैंने। तो देखो 336 का फैक्टर्स निकालो तो 2 से हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 से कट करोगे तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 से कट करोगे तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 से कट करोगे तो 4 21, 3 से 7 टाइम्स और 7 1 टाइम्स, ठीक है, ये हो गया।
तो यहाँ पे इसके फैक्टर हो गए 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7। 240 के जरा फैक्टर्स बनाओ फटाफट। सो 2 1 × 2, 2 2 4, 2 6 12, ठीक है, और 2 30 टाइम्स, 15 टाइम्स, और ये 3 और 5 हो जाएगा, ठीक है। सो 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5, ओके। 96 क्या होगा? सो 96 जो होगा उसके फैक्टर्स हो जाएंगे 48, 24, 12, 6, 3। सो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 एंड 2 3, ठीक है। तो ये 96 हो गया। अब देखो जरा इनमें से कॉमन क्या निकल रहा है? सो एक ये निकल रहा, एक ये आ रहा, एक ये 3, एक ये, इतना ही कॉमन आ रहा है। सो 2 × 2 × 2 × 2 16। सो HCF इनका आ गया 16, समझ रहे हो? सॉरी, ये देखो 3 का पेयर और मिल गया, ठीक है। सो ये भी करोगे तो ये 48 इनका LCM बन गया, सॉरी HCF। तो 48 जब HCF बन गया तो अब क्या करना है? अब जरा ध्यान से सुनिए, ठीक है। इधर जरा भीड़ भाड़ हटा देता हूं। सो फटाफट करते हैं। देखिए अब आपको क्या करना है, 48 बुक्स हर स्टैक में है, तो सबसे पहले निकाल लो कि इंग्लिश के कितने स्टैक बनेंगे। तो इंग्लिश में 336 बुक्स हैं, 48 से डिवाइड करोगे, इंग्लिश के स्टैक निकल आएंगे। 240 में 48 से डिवाइड करोगे, पता चलेगा कि मैथ्स के कितने ढेर बने हैं, ठीक है, या स्टैक्स बने हैं। 96 में 48 से डिवाइड करोगे तो देखो 96 में डिवाइड करोगे तो ये 2 आ जाएगा, 48 का इसमें डिवाइड करोगे तो ये 5 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है। और ये कितने टाइम्स चला जाएगा? तो ये जा रहा है 7 टाइम्स, ओके। सो 7 और 5, 12 + 2 यानी 14 स्टैक्स टोटल बन रहे हैं आपके, ओके। सो ये 40th क्वेश्चन है और ये 40th क्वेश्चन जो है ये आपका रिपीट हो गया था बाय मिस्टेक, ठीक है। सो सॉरी फॉर दैट, बट धीरे धीरे इंप्रूव करूंगा, ठीक है, क्योंकि अकेले ही सब कुछ हैंडल करना होता है, ठीक है। अकेले ही मैं खुद ही बैठ के प्रिपरेशन पूरा आपका क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करता हूँ, तो आगे से आपको और भी अच्छी क्वालिटी पे वर्क कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये मैंने करवा दिया है तो इसलिए इसको उसी में अभी रिपीट हो चुका है, ठीक है। सो उसमें आप देख लेना। सो ये वही वाला क्वेश्चन है, ओके। सो ये आपका पूरा था। सो फर्स्ट थिंग इज कि मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने इसमें कितने मार्क्स स्कोर किए, क्योंकि इसमें मार्क्स नहीं, इसमें आपको ये देखना है कि हमने कितने क्वेश्चंस कर पाए, ठीक है, कितने क्वेश्चंस में बना पाया, कितने सेक्शन ए में छोटे क्वेश्चंस कितना बना पा रहा हूँ, बड़े क्वेश्चंस कितना बना पा रहा हूँ, बस ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, बस। सो बाकी ऐसे ही आपके लिए बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूँगा, ठीक है, बढ़िया टेस्ट पेपर्स, धमाकेदार क्वेश्चंस, और फिर क्या, बस मजे करो अभी वीक में, प्रिपरेशन करो नेक्स्ट टेस्ट की, ओके। और नेक्स्ट टेस्ट बनाऊंगा बढ़िया, ओके। सो बाय।